में यूरोपियन शक्तियों का आगमन, यानी कि भारत में यूरोपियन शक्तियों का आगमन जो कि 17वीं शताब्दी से हैं। सबसे पहले आए पुर्तगाली 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली आए। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, यानी कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जिसने भारत की खोज की। यानी कि भारत की खोज भी वास्को डी गामा ने की, 1498 में की। अब्दुल मलिक नामक इसका मार्गदर्शक था, यानी कि वास्को डी गामा का मार्गदर्शक कौन था? तो अब्दुल मलिक नामक इसका मार्गदर्शक था। वास्को डी गामा पश्चिम तट के कालीकट बंदरगाह पर आया, यानी कि वास्को डी गामा पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आया। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फ़ायदा हुआ, यानी कि वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फ़ायदा हुआ। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। वह 1524 में भारत में मृत्यु हो गई। 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई और 1961 तक इनका गोवा व दमन द्वीप पर अधिकार था, यानी कि पुर्तगालियों का वास्को डी गामा का 1961 तक गोवा व दमन द्वीप पर अधिकार था। गोवा व दमन द्वीप। दूसरा है पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, दूसरा पुर्तगाली था। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल, इतना याद रखना है, एल्वारोज कैब्रोल दूसरा पुर्तगाली यात्री था। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, यानी कि 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। यानी कि पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो कोचीन में की। और कब की? तो 1503 में की। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिसो डी अल्मेडा था, यानी कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिसो डी अल्मेडा था। पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर फ्रांसिसो डी अल्मेडा था। अल्फ्रांसोसो डी अल्बुकर्क, यानी कि अल्बुकर्क याद रखना, यह पुर्तगालियों का संस्थापक था, यानी कि अल्बुकर्क पुर्तगालियों का संस्थापक था। अल्बुकर्क पुर्तगालियों का संस्थापक था। अल्बुकर्क ने कृष्ण देवराय के कहने पर बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया, यानी कि अल्बुकर्क ने कृष्ण देवराय के कहने पर बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। वह 1530 में निनो डी कुन्हा ने कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा में स्थापित कर ली। 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। नीले समुद्र की नीति पुर्तगालियों का समुद्र पर एकाधिकार था, यानी कि नीले समुद्र की नीति, इसमें पुर्तगालियों का समुद्र पर एकाधिकार था। पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य एस्तादो द इंडिया कहलाता है, यानी कि पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य एस्तादो द इंडिया कहलाता है। पुर्तगालियों ने भारत में बड़े जहाज़ का निर्माण किया, यानी कि भारत में बड़े जहाज़ का निर्माण किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य एस्तादो द इंडिया कहलाता है। पुर्तगालियों का सामुद्रिक साम्राज्य एस्तादो द इंडिया कहलाता है। 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना लगवाए, यानी कि पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना लगाया। मक्का और तंबाकू की फसल बाद में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। मक्का व तंबाकू की फसल पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ की, यानी कि पुर्तगालियों ने स्थापत्य कला की गोथिक शैली प्रारंभ की। ऊंची उठी हुई छतें। दूसरे नंबर पे हैं डच 1596 में आए। कार्नेलियन डे हस्तमान पहला डच यात्री था, यानी कि पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन डे हस्तमान पहला डच यात्री था, जो कि 1596 में भारत आया। 1596 में डच आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन डे हस्तमान। 1502 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1605 में मसूलीपट्टनम
पूर्वी तट पर पहली फैक्ट्री स्थापित की, यानी कि पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में की, जबकि पहली कंपनी 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1663 में चिनसुरा बंगाल में फैक्ट्री की शुरू की। 1759 में वेदरा का युद्ध 1759 में वेदरा का युद्ध अंग्रेज वीएस डच। वेदरा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो अंग्रेज वीएस डचों के बीच में 1759 में हुआ वेदरा का युद्ध। डचों का मुख्यालय पुलिकट था, जिसमें स्वर्ण सिक्के वेगोड़ा का प्रचलन करवाया था। डचों का मुख्यालय पुलिकट था, जिसमें स्वर्ण सिक्के वेगोड़ा का प्रचलन कराया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी कि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। श्री रामपुरा डचों का प्रमुख केंद्र था, यानी कि श्री रामपुरा डचों का प्रमुख केंद्र था। 1854 में डचों ने अपनी वाणिज्यिक कंपनी अंग्रेज़ों को बेच दी। 1854 में डचों ने अपनी वाणिज्यिक कंपनी अंग्रेज़ों को बेच दी, यानी कि डचों ने अपनी वाणिज्यिक कंपनी कब बेची? तो 1854 में बेची, डचों अंग्रेज़ों को बेच दी डचों ने। अब आ गए अंग्रेज फिरंगी। अंग्रेज जॉन मिडेनहॉल 1599 में प्रथम अंग्रेज यात्री था, यानी कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो जॉन मिडेनहॉल, जो कि 1599 में आया अंग्रेज यात्री प्रथम। जॉन मिडेनहॉल प्रथम अंग्रेज यात्री। 31 दिसंबर 1600 को की ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी की स्थापना हुई, यानी कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यह एक निजी कंपनी थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 31 दिसंबर 1600 में स्थापित हुई, यह एक निजी कंपनी थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया, यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को भारत में व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया। कालांतर में इसे 20-20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया। यह फारसी का भाषा का जानकार था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसबदार बनाया। हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसबदार बनाया। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम कंपनी 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम कंपनी कहाँ पर स्थापित की? तो 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। द्वितीय राजदूत 1615 में सर डोमरा रो भारत आया। 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की तथा व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में सफल रहा, यानी कि द्वितीय राजदूत सर डोमस रो यह तथा व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन वास्तव में ये रियासतें गुजरात के गवर्नर खुर्रम शाहजहाँ ने दी, यानी कि द्वितीय राजदूत 1615 में सर डोमस रो भारत आया। 10 जनवरी 1616 को अजमेर में जहांगीर से मुलाकात की तथा व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन वास्तव में ये रियासतें गुजरात के गवर्नर खुर्रम शाहजहाँ ने दी। 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, यानी कि अंग्रेज़ों ने 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिसो डे था, यानी कि मद्रास का संस्थापक कौन था जिस समय? तो फ्रांसिस डे था। 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई तथा बम्बई दहेज में दिया गया। 1611 में इंग्लैंड के राजकुमार, यानी कि 1611 में इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई तथा बम्बई दहेज में दिया गया। अच्छा, अब आ गए फ्रांसीसी। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह एक सरकारी कंपनी थी,
यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये एक सरकारी कंपनी थी। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना संस्थापक फ्रैंको चेरो था, यानी कि फ्रांसीसियों का संस्थापक फ्रैंको चेरो था। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों से संघर्ष, अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। यानी अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1768 के बीच में हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार एक्स ला सापेल की संधि द्वारा समाप्त हो गया। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला सापेल की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के मध्य हुआ और अम्बूर का युद्ध 1749 में अम्बूर का युद्ध 1749 में भारत में सहायक संधियों की शुरुआत डुप्ले ने की। यानी कि भारत में सहायक संधियों की शुरुआत किसने की? तो डुप्ले ने की। डुप्ले को हराकर गोडेहू को नया फ्रांसीसो गवर्नर बनाया। यानी कि डुप्ले को हराकर गोडेहू को नया फ्रांसीसो गवर्नर बनाया। इस युद्ध में अंत में जीत अंग्रेज़ों की हुई। यानी कि इस युद्ध में अंत में जीत अंग्रेज़ों की हुई। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ। कारण कनाडा पर अधिकार करने के लिए। तीसरा कर्नाटक युद्ध कनाडा पर अधिकार करने के लिए और पहला ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार के लिए हुआ। तीसरा कनाडा का अधिकार करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच 7 वर्षीय युद्ध था। यानी कि तीसरा कर्नाटक युद्ध 7 वर्षीय था। वाडिस का युद्ध वाडिवास का युद्ध 1760 में हुआ। वाडिवास का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? वाडिवास का युद्ध 1760 में हुआ। अंग्रेज़ों की ओर से अयरकूट थे और फ्रांसीसियों की तरफ से लाल और बुक्सी थे। इस युद्ध में फ्रांसीसी निर्णायक रूप से हार गए। यानी कि वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसियों निर्णायक रूप से हार गए। अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। यानी कि अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। पेरिस की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। यानी कि वाडिवास का युद्ध किन की संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। 1731 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1731 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।